जामिया मिलिया इस्लामिया 99वां यौम तासीस मना रही है। सहरोजा तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज इस तकरीब का दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख जंग आज़ादी से जुड़ी हुई है। के बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं ख़ास तौर से यहाँ बैठी सभी बेटियों को तहे दिल से मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ, जिन्होंने दोनों ही साल लड़कों से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। इन काबिल और होनहार बेटियों में समाज और देश के आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये बहुत अहम इत्तेफाक है कि जामिया के लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार महिला चांसलर और वाइस चांसलर दोनों नियुक्त हुई हैं। दरअसल ये एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सराहना करता हूँ। एक और संयोग है कि आप दोनों वाइस चांसलर और चांसलर दोनों ही विशिष्ट महिलाएं हम नाम हैं, और इनके नाम का मतलब होता है स्टार या सितारा। अपनी असाधारण सफलताओं और विशेषताओं के कारण आप दोनों स्टार से भी बढ़कर हमारी इन बेटियों के लिए गाइडिंग फोर्स की तरह है। महिला प्रतिभाओं की अमर यादगार में जामिया के कैंपस में ही उर्दू साहित्य की अजीम कलम निगार कुर्रत उल ऐन हैदर जैसी अदीबा की कब्र भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि उनकी मिसाल और आप जैसी रोल मॉडल महिलाओं से प्रेरणा लेकर हमारी ये बेटियां भी कामयाबी की बुलंदियां चूमेंगी। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के साथ जुड़ी हुई। विदेशी हुकूमत के खिलाफ चल रहे अहिंसापूर्ण आंदोलन के दौरान आज से ठीक 100 साल पहले वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश में स्वाभिमान और जागरण की एक नई लहर उठी थी। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलनों ने जोर पकड़ा तथा सामाजिक एकता और भाईचारे की भावनाओं को बल मिला। महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से ये अपील की थी कि वे विदेशी हुकूमत की मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। जामिया तराना का एक मिसरा जिसको हम सब लोगों ने सुना, जिसमें कहा गया था कि उठे थे सुन के जो आवाज़ें रह बराने वतन, जामिया के संस्थापकों के देश प्रेम को बयान करता है। वहीं जामिया के प्रोग्राम से नजमा अब्दुल्ला और रमेश पोखरियाल ने खिताब किया। उन्होंने जामिया से अपनी अकीदत का इजहार किया। रमेश पोखरियाल ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुश्किल हालात में अपने आप को बरकरार रखा, ये बड़ी बात है। वहीं नजमा अब्दुल्ला ने कहा कि जामिया अपने बानियों की कोशिशों का नतीजा है। जामिया की चांसलर की हैसियत से मैं मुल्क के सदर मोहतरम जनाब रामनाथ कोविंद जी और उनकी बेगम साहिबा का यहाँ इस्तकबाल करने को अपने लिए सादत समझती हूँ। जामिया के क़याम को 99 साल पर मुनक़्क़िद सालाना कॉन्वोकेशन 2019 मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करने पर यूनिवर्सिटी मोहतरम सदर जमहूरिया जी की शुक्रगुजार है। मेरा जामिया से दिली रिश्ता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो मेरे दादा थे, उन्हें जामिया से खुसूसी लगाव था। जामिया मिलिया इस्लामिया अब एक ए ग्रेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसे नेक के जरिए मंजूरी हासिल है। इसमें मुख्तलिफ सतहों पर कई तालीमी कोर्सेज की पेशकश की जाती है। जामिया टीचिंग और रिसर्च को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, और जो तालीम में इनोवेशन लाने और इंटरनेशनल स्टडीज
और डिसिप्लिनरी स्टडीज में, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में सेकुलरिज्म बैनुल अक़वामी तफहीम के इसके मकासद को आगे बढ़ाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम शीर्ष नेताओं ने इस देश की प्रगति की दिशा में इसका जो नींव रखा था, आज जिस वृक्ष को उन्होंने रोपित किया था, आज वो बट वृक्ष के रूप में विशाल काय बनकर के आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं जामिया पूरे परिवार को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने आप में एक नई इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा समृद्ध ढांचा बनाने की प्रक्रिया में है, जिससे भारत का ज्ञान, विज्ञान और कला पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा। ये छात्रों छात्राओं, मैं ये समझता हूँ कि आज आपके मन में बहुत उल्लास होगा। आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके एक नए मैदान में जा रहे हैं। तमाम उल्लास और उत्साह के साथ तमाम चुनौतियां भी आपके सामने हैं। तमाम मन में सवाल भी खड़े हो रहे होंगे कि जो शिक्षा आपने यहाँ से प्राप्त की है, आप मैदान में उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ शिक्षा तो वही है जो जीवन में अपने विश्लेषित करके और जमीन पर क्रियान्वित हो सकेगी। योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वित करने का जो दम है, जो उन योजनाओं को, उस विचार को धरती पर प्रतिपादित कर सकेगा, वही दुनिया में शिखर पर जा सकेगा।